स्वातंत्र जब से मिला, जब से नाइकी चल रहा ना, डेवलप कुछ भी नहीं, खाली चलता होता कुछ भी नहीं, सिर्फ चलता है, खाली चलता है, डेवलप कुछ भी नहीं करते। 3 आमदार रहने के बावजूद पुसद का जो विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से पुसद का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बिगड़ता जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार है पुसद शहर में कि समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे यहाँ पे ज्यादातर वोटिंग होती है। पॉलिटिशियन वाले क्या करते हैं, इनको एजुकेशन सिस्टम पे इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि इनका जो करप्शन का पैसा है, ये करप्शन का पैसा ये खुद के इंस्टीट्यूट को खोल के मतलब ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में कन्वर्जन करवा रहे हैं। हमारा तो एक ही है, जो ऊपर है वही है। कौन है? मोदी जी। मोदी जी। घरानेशाही चल रहा है पिछले 50 सालों से, तो डेवलपमेंट तो कुछ है ही नहीं। कोई बोल रहा है कि ये काम में भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी आवाज़ दबा देते हैं। यहाँ पे मैं 4वीं तक पढ़ाई किया है। मैंने जब देखा था ये रोड जब बना था, ये कम से कम 50 साल हो गया होगा कि ये रोड नहीं बना है। मनोहर नाईक के जैसा आदमी, मनोहर नाईक के जैसा लीडर मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं खुद ॲक्च्युली उनके पास लोगों का या अभी रिस्क भाऊ याचा ॲक्सिडेंट झालाय, त्याला पैसे पाहिजे, मैंने खुद देखा है। वो खुद पैसा निकाल के देता है, लोगों की मदद करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बहुत मनोहर जी यस करते हैं। पहले रास्ता बनाएंगे फिर वोट देंगे। हाँ, जब तक रास्ता नहीं तब तक वोट किसी को नहीं। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, पीके कर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, the specialist in cancer care. We protect all insurance broking private limited, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। माहौल क्या है यह जानने के लिए निकले हैं हम। पहुंच चुके हैं अब पुसद विधानसभा। यहाँ विधानसभा पहुंचते ही एक जो खबर आ गई वो है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग की जाएगी, वहीं 23 नवंबर को जो है चुनाव के परिणाम आएंगे। इसी के साथ राज्य में आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो चुका है। माहौल क्या है के माध्यम से हम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जनता क्या कहती है। उनका जो विधायक थे बीते 5 साल, उनका काम कैसा रहा, कौन से ऐसे मुद्दे रहे, कौन से ऐसे काम रहे जिन्होंने किए और कौन से ऐसे काम है जिन्होंने नहीं किए। आगामी विधानसभा चुनाव कहें या जो इस विधानसभा चुनाव में अपने विधायक को लेकर जनता क्या सोचती है, बदलाव का मूड है विधानसभा में या फिर से उन्हीं के साथ मौका देगी, इन तमाम सवालों का जो जवाब है हम जानने के लिए निकले हैं। पुसद विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। पुसद को लेकर एक थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। यह जो है विधानसभा 1951 में इस सीट का गठन हुआ था, तब से लेकर आज तक यह सीट केवल और केवल एक परिवार यानी कि नाइक परिवार के कब्जे में है। वसंतराव नाइक से जो शुरुआत हुई थी वो मौजूदा इंद्रनील नाइक तक ये चलता आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी यानी कि जो ये विधानसभा चुनाव है इसमें भी इंद्रनील नाइक पर ही जो है जोर लगाया जाएगा, यानी कि जो मौजूदा विधायक है उनको टिकट मिलना फिक्स है, ये आप कह सकते हैं। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी जितेंद्र खापरे। हम दोनों आए हैं जानने के लिए कि आखिर जनता क्या कहती है, जनता किसके पक्ष में माहौल बना रही है और किसका जो माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास जो है विधानसभा अगर वोटिंग के दिन कर सकती है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं अपने सवालों के जवाब जनता से। पुसद विधानसभा में हम मौजूद हैं। शहरी क्षेत्र है, नगर परिषद का एरिया है। हम लोग घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा की जनता क्या कहती है। इसी दौरान हमें अंकल मिल गए। विधानसभा की घोषणा हो चुकी है, 20 तारीख को 20 नवंबर को वोटिंग है। क्या माहौल है आपके विधानसभा शहर में? मनोहर भाऊ बेटे हैं यहाँ से विधायक? हाँ। फिर उनका नाम ले रहे हैं? नहीं, उन्होंने काम किया ना एक्चुअली। एक बात बताइए, आपका विधानसभा क्षेत्र 2 मुख्यमंत्री देने वाला, एक कृषि क्रांति के जनक, दूसरे इरिगेशन के जनक, और अभी बीते 1951 से लेके अभी तक जो एक ही परिवार का शासन, ये राज क्या है, कारण क्या है? जनता नाइक परिवार के अलावा और कहीं जा क्यों नहीं रही? एक्चुअली में कोई कौन सा भी काम लेके जाओ तो उनके पास वापस नहीं आता ना कोई।
वो किसी का ताबड़तोड़ काम करते इसलिए लोग चाहते हैं उसको। हाँ, तो फिर इस बार क्या देख रहे हैं विधानसभा में आप? जो मनोहर भाव बोलेंगे वही चलेंगे। जो मनोहर भाव बोलेंगे। हाँ। अच्छा, मनोहर जी है कौन से पार्टी में? शरद पवार के साथ हैं कि अजीत पवार के साथ? एक बात बताओ, क्या हम हैं ओबीसी समाज के, जो ओबीसी समाज में रहेगा उसके साथ हम रहेंगे। क्या है माहौल तो बताइए थोड़ा आपके पुसद शहर का। दूसरे शहर का माहौल तो अभी नाइक का चलता है हमारे इधर। क्यों चलता है? सिर्फ नाइक ही क्यों चलता है? नाइक कुछ चलता बोले तो वो स्वातंत्र जब से मिला, जब से नाइक ही चल रहा ना, करके चलता नाइक। डेवलप कुछ भी नहीं, खाली चलता। होता कुछ भी नहीं, सिर्फ चलता है। खाली चलता, डेवलप कुछ भी नहीं करते, काम धंधे नहीं, सब बेकार लोग घूमते गाँव में, रोजगार कुछ भी नहीं यहाँ पुसद में। अरे जब इतना सब कुछ आप समस्या गिना रहे हैं तो फिर जिताते कैसे हैं? वोटिंग है ना उनका, वोटिंग से वो चुन के आते। वोटिंग कैसा समझा नहीं? वोटिंग बोले तो उनके समाज के लोग हैं ना ज़्यादा। अच्छा। और वहाँ भी बीजेपी का माहौल है, बीजेपी चुन के आ सकती। अभी बीजेपी का माहौल है? हाँ, बीजेपी का माहौल है। लेकिन जो आपके मौजूदा विधायक है इंद्रनील नाइक, वो अजीत गुट के साथ हैं और अजीत गुट बीजेपी के साथ है। अब तो हम बीजेपी वाले हैं ना, करके हम बीजेपी। अब उन्हीं को लाएंगे इस बार? उनकी लाएंगे। अब वो बीजेपी हमको कोई गधा भी चुन के बोलो तो हम गधे को चुन के लाएंगे ना। कट्टर बीजेपी के, हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। ये विधानसभा का मानुष हमारे इंद्रनील भाऊ नाइक है। क्यों? अच्छे काम करे उन्होंने, फंड लाए इधर से उधर से खींच के, ग्राम पंचायत के लिए भी अच्छे काम करे। शरद पवार गुट से में थे पहले, अभी अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार साथ के यति भाऊ भी रहे तो हम गारंटी के साथ कह सकते कि इंद्रनील भाऊ ही आएंगे। उन्हीं को ही आना है? हाँ, उन्हीं को ही आना ही है हमारे हिसाब से तो 100%। लेकिन अभी भी हम लोग कहते हैं कि यार विकास नहीं हुआ, भले नाइक फैमिली ही जीतेगी लेकिन विकास कुछ नहीं कर पाई नाइक फैमिली। करे विकास उनके हिसाब से करे, उन्होंने उनको फंड कमाया, जितना फंड आया उनको। दो मुख्यमंत्री थे साहब, दो मुख्यमंत्री, एक कृषि क्रांति के जनक, दूसरे इरिगेशन के जनक। अभी उनको फंड कमाया तो खर्चा भी वो फंड जैसा है वैसा करेंगे ना। मैं तो यही कहूँगा कि जरांगे फैक्टर चलने वाला है। जरांगे पाटिल यहाँ चलेगा? क्यों चलेगा भाई? ऐसा है, वो आरक्षण की वजह से आरक्षण नहीं दिए। आरक्षण मिला तो यार 10% तुमको आरक्षण है, तुम बोल रहे हो आरक्षण नहीं मिला। नहीं दिया, नहीं, खाली बोले मिला नहीं। तो आरक्षण में ऐलान हो गया, विधानसभा से पास हो गया है, अमल बजावन नहीं होना। जरांगे पाटिल से उम्मीदवार कौन होगा यहाँ? जरांगे पाटिल तो एक ही विधानसभा लड़ेंगे ना। हाँ। बाकी और कौन पुसद से कौन लड़ेगा? वो मालूम नहीं, मैं जरांगे के साथ। जरांगे के साथ आरक्षण खाली। आपके यहाँ आपके विधायक हैं इंद्रनील नाइक, कैसा रहा काम उनका? बहुत अच्छा रहा। उतना इंद्रनील नाइक, नीले नाइक का, वो दोनों भी अच्छे काम करते हैं। सहमे से लग रहे हो, कोई डर वर है क्या? डर नहीं हो। साहब कार्यकर्ता है क्या किसी के? साहब कह रहे मैंने बोल दिया तो साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं। फिर क्या दिख रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? क्या बदलाव का मूड है कि जो है उन्हीं को लाना है? नहीं, बदलाव का मूड है। बदलाव का मूड है तो फिर किसको लाएंगे? इस बार बीजेपी को लाएंगे। बीजेपी तो उन्हीं के साथ है। इधर पूरी तो मशाल ही चालू है। इधर मशाल चलेगी? हाँ। क्यों मशाल क्यों चलेगी? इधर मशाल ही ज़्यादा, वोटिंग मशाल की चल जाती है। तो फिर कौन है पुसद का? पुसद का जो पुराना है वो। पुराने तो बहुत सारे हैं। इंद्रनील नाइक। क्यों इंद्रनील नाइक? क्या दूसरे आने वाले क्या करने वाले हैं? क्यों नहीं करेंगे काम? आप चुन के देंगे तो काम नहीं करेंगे? हम सुन रहे हैं कि मनोहर नाइक बहुत नाराज चल रहे हैं, क्या है कारण? दोनों बेटे हैं उनके, अभी कौन रुकता कौन चलता अभी क्या मालूम। फिर इस बार विधायक उन्हीं को बना रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं ये? सही बात है, सही बात है। थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। आप हमको लग रहा है कि आप विस्तार से हमें बताएंगे, ये हमको विस्तार से नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं चीजें। नहीं, आ सकते इंद्रनील भाऊ। उनके घर में 2 अभी मुख्यमंत्री हुए वाले हैं, पुसद से 2 मुख्यमंत्री हुए वाले। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे सुधाकर राव भाऊ, वसंत राव नाइक मुख्यमंत्री थे। सब उनका आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद है, लोग तो कह रहे हैं कि आशीर्वाद है, जनता भी आशीर्वाद देती है पुसद की, लेकिन विकास के नाम पे झुंझुना ही थमाया है उन सभी ने। कैसा है, मुख्य कारण ये है कि अभी समझो 50 साल से उनके घर में राजकारण है, लेकिन अभी भी उनके ऊपर कोई भी ये नहीं है, वो जो काला दाग नहीं है उनके ऊपर लगे वाला अभी तक। हाँ, इसीलिए जनता चला रही है। हाँ, फिर क्या है। लेकिन विकास तो कुछ तो होना चाहिए। 2 मुख्यमंत्री हैं, कृषि क्रांति के जनक, इरिगेशन के, सिंचाई के जनक, उसके बावजूद अगर उनका ही विधानसभा क्षेत्र और बीते क्या 70 साल से अगर उनके ही 73 सालों से उनके ही विधानसभा क्षेत्र परिवार में है, विकास नहीं होना, नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है? अभी महाविकास आघाड़ी इधर 3 पक्ष, इधर पक्ष, अभी क्या होगा वो फाइनल नहीं बता सकते, लेकिन आज तक तो नाइक बंगला चल रहा है। तो कौन लग रहा है? जैसे कि आपने कभी नाराज़गी की हमने
मनोहर जी जरा नाराज हैं। घर का मामला है उनका। घर का मामला तो है, चर्चा तो ये भी चल रही है कि वो जो है तुतारी भी बजा सकते हैं, तो लग रहा है बजा सकते, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो फिर क्या परिणाम होगा? क्या अभी हम हमारे पिताजी से उनके साथ ही है, मनोहर भाऊ के साथ हमारे पिताजी थे, अभी भी इंद्रनील भाऊ के साथ, बोले तो बंगले के साथ हम हैं, चाहे इंद्रनील नाइक हो या ये नाइक हो, उनके साथ है हम अभी तक। तो अगर परिवार में बंटवारा होता तो क्या स्थिति होगी? जनता क्या सोचेगी? जनता किधर जाएगी? 50-50 तो होने वाला है। वोटर क्या सोचता है अपने विधायक के लिए, भैया किसके लिए वोट करना है? इनका भी काम अच्छा है, नाइक कराने का सही काम है। हाँ, वापसी के संकेत है इस बार, लग रहा है। हाँ लगा, वही है, आएंगे। 3 आमदार रहने के बावजूद पुसद का जो विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से पुसद का इंफ्रास्ट्रक्चर था पहले, वो बिगड़ता जा रहा है। जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, जिस तरीके से पुसद में पहले 10 साल पहले एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ये था कि कॉलेज के लिए बहुत सारी जगह थी, एक्वायर थी। अब वो जगह कॉलेज की संस्थान जो है वो बेच के वहाँ पे बिजनेस मॉडल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहाँ के एजुकेशन मॉडल को स्टैंड अप करना चाहिए। और इतना भ्रष्टाचार है पुसद शहर में कि अपना ही है, सब कुछ अपने ही है। समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे यहाँ पे ज़्यादातर वोटिंग होती है। इस वजह से शायद पुसद का आज तक ना डेवलपमेंट हुआ है। 1998 से गायब है सब। जी। लेकिन लगातार जिता तो रहे हैं ना आप लोग विधायक? जिता तो रहे सर, जिता तो रहे हैं। यही तो लोगों को टाइम पे भ्रमित कर दिया जाता है। लोगों को ये नहीं पता लगा ना, लोगों को क्या करते हैं सर, जुमले दे देते हैं कि हम ये करने वाले हैं, और क्या करता है कि अब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही डेवलप नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वोट किसको करना है। अब जब लोगों को वोट किसको करना है ये पता ही नहीं है, कुछ चंद पैसों के खातिर अपना ही है, अपने समाज का है, अपने धर्म का है, अपने जात का है, इसकी पॉलिसी पे वोट देते हैं और फिर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। बदलाव का क्या है? अभी विधानसभा का चुनाव बदलाव करना है कि जैसा चल रहा है वैसे चलाना? बदलाव तो लाना चाहिए, बदलाव तो लाना चाहिए, हकीकत में बदलाव आना चाहिए। यहाँ पे समाज के नाम पे वोटिंग होती है, इस वजह से पुसद में इसका विकास या मतलब वही होएगा, क्योंकि यहाँ पे सर बंजारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं खुद बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बंजारा समाज का ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से क्या पॉलिटिशियन लोग क्या करेंगे, जो बंजारा समाज के विधायक है उनको पता है कि यार हमारे समाज का कैंडिडेट है तो हम इनको ही वोट देंगे। तो फिर बताइए सर आप कौन आएगा सर चुन के? समाज के नाम पे अगर वोटिंग हो रही है तो आएगा कौन सर चुन के? हालांकि स्वर्गीय वसंतराव नाइक साहब ने जो पुसद का डेवलपमेंट बनाया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, वो आज हकीकत में ऐसा नहीं है। हालांकि मैं टीचर हूँ और टीचर की वजह ये भी है कि अभी जो महापवित्र पोर्टल के थ्रू जगह वैकेंसी निकली थी, डोनेशन मांग लेते हैं सर, क्योंकि अभी पॉलिटिशियन वाले क्या करते हैं, इनको एजुकेशन सिस्टम पे इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि इनका जो करप्शन का पैसा है, ये करप्शन का पैसा ये खुद के इंस्टीट्यूट को खोल के मतलब ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में कन्वर्जन करवा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये आरोप इसलिए लगा रहा हूँ सर क्योंकि आप जितने भी संस्थानें हैं पुसद में, सर इंजीनियरिंग हब था सर, इंजीनियरिंग कॉलेज पुसद का बहुत फेमस हब था इंजीनियरिंग कॉलेज। आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज में ना नैक को अलाउ किया जाता है, ना पीएन कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में नैक को अलाउ किया जाता है, क्योंकि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा अगर कोई शहर था सर तो पुसद था, पुसद का नाम था। लेकिन एजुकेशन के बेसिस पे आज कुछ भी नहीं हो रहा है। अब बाजू में सर यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे एक प्लॉटिंग हुई सर, वहाँ पे बहुत बड़ा गोदाउन था। पता नहीं, हम तो उतने उस फील्ड के हैं नहीं तो हमें उतना पता नहीं, लेकिन कहते हैं लोग कि वो गवर्नमेंट की जगह थी, वो एक गोदाउन था, उसको गलत तरीके से, गलत ढंग से किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। मतलब सरकारी जमीनों का हेर फेर, जमीनों का भी पतन हो रहा है। सही बोले हैं? एकदम करेक्ट। और वो बंजारा समाज के रहने के बाद में भी ये बोले तो शेतकरी फैमिली से थे, फार्मर थे नाइक लोग, इन्होंने अभी वो कोऑपरेटिव जिम बेचा ना। कोऑपरेटिव जिम बेच दिया? क्या था ये जिनिंग प्रेसिंग का कोऑपरेटिव जिम था, उसकी जो कमर्शियल लैंड में कन्वर्शन हुआ अभी तो करीबन वहाँ पे आज जो सेलेबल रेट है 20,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से हो, उन्होंने कुछ 35-40 करोड़ रुपए में बेचा हो, जिसका मूल्यांकन आज 200 करोड़ के ऊपर है मार्केट मतलब आज के हिसाब से। कौन बेचा ये उनके अध्यक्ष, उनकी मंडली है पूरी है, विधायक की। ये हाँ ना, उनका बॉडी है ना पूरी। पब्लिक अपोज नहीं कर रही है? नहीं, पब्लिक क्या करने वाली है? तो क्या है अभी विधानसभा के चुनाव, फिर क्या देख रहे हैं, कौन आ रहा है चुन के डबल? क्यों आएंगे? इतनी नाराजगी है, इतनी सब ना उनकी जात है ना पूरी हमारा, और उनका पूरा कनेक्टिविटी, बाकी दूसरा कोई लीडर है ही नहीं यहाँ पे। हमने सुना है कि परिवार में झगड़ा चल रहा है, इस बार अलग अलग हो जाएंगे। कोई झगड़ा फिगड़ा नहीं, पब्लिक को बताने के लिए झगड़ा है वो।
अभी उसमें से एक ही जना खड़े रहेंगे। कौन खड़ा रहेगा? कौन खड़ा रहेगा? वो अब डिसाइड होगा, अब जो टिकट वाटा होगा जब। फिर क्या वोट करेंगे फिर उनको? नहीं, उनको नहीं करेंगे। किसको करेंगे? हम तो भाजपा को करेंगे, भाजपा का जो भी उम्मीदवार रहेगा उसको। भाजपा तो इनके साथ ही है, परिवार के साथ ही है। नहीं, जो भाजपा के साथ में उसको मतदान करेंगे हम। भाजपा तो इनके साथ ही है ना, फिर उसको ही करेंगे। फिर उसको ही करेंगे। नहीं, भाजपा का उम्मीदवार को करेंगे, वो खड़ा रहा तो उसको करेंगे। भाजपा की जगह पे कोई दूसरा खड़े रहता तो उसको करेंगे। तो बीजेपी के साथ है अभी, भाजपा अभी एनसीपी के साथ में। हाँ, तो बीजेपी और राष्ट्रवादी के साथ ही तो है। तो जो भी भाई बीजेपी के साथ में, हम मेरा पर्सनल मैं पर्सनल, अगर नहीं मिली बीजेपी को टिकट फिर नहीं करेंगे। फिर किसको करेंगे? जो बीजेपी के साथ खड़ा है उसको करेंगे। हमारा तो एक ही है। कौन है आपका? जो ऊपर है वही है। ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं। ऊपर सिर्फ एक ही है। ऊपर कौन है? मोदी जी। मोदी जी के साथ जाएंगे? हाँ, जाएंगे। इस बार बताओ, ऐसा वोट किसको करोगे? हाँ, वोट किसको देना? सपोर्ट तो हम बीजेपी को करते हैं। बीजेपी को ही करोगे? कांग्रेस को नहीं करते हम। कांग्रेस को नहीं करते? कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। जाति धर्म पे नाम के ही वोटिंग लेते हैं, बट डेवलपमेंट कुछ नहीं है। ना पुसद में है, ना खेड़े गाँव में है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, बस बोर्ड लगा के उद्घाटन करके चले जाते हैं। जनता जिता क्यों रही है इतने सालों से? 51 से अभी चल ही रहे हैं। जाति धर्म के नाम पे ही चल रहा है सर। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ नया हो। जैसे घरानेशाही चल रहा है पिछले 50 सालों से, तो डेवलपमेंट तो कुछ है ही नहीं। जो कोई आवाज़ उठाते हैं उसकी आवाज़ दबा देते हैं। कैसे? जैसे कोई काम में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई बोल रहा है कि ये काम में भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी आवाज़ दबा देते हैं। मेरे गांव में 1 कोटी 30 लाख का काम था पुल का, और 30-35 लाख में ही बना दिया। बाकी पैसा अंदर? बाकी पैसा पूरा खड़प। पूरा पुल कितने दिन चला? पुल तो अभी 1 साल हो गया है, अभी से वो डगमगा रहा है, हिलने लगा। हाँ। इस बार क्या देख रहे हो? बदलाव का मूड देख रहे हो कि क्या देख रहे हो? बदलाव चाहिए सर। तो बदलाव में कौन दिख रहा है? मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? मजबूत तो ये नाइक आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये नाइक किसके साथ है वो? शिवसेना शिवसेना के साथ है, बट राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन एनसीपी शरद पवार गुट से टिकट मिल सकती है। यस। विधानसभा में तो हम तो मारेंगे राष्ट्रवादी। 2 है, कौन सी? राष्ट्रवादी इनकी यायती नाइक की। इंद्रनील नाइक जो है तो अजीत दादा की टीम में गए हैं, और यायती नाइक है तो शरद पवार की टीम में है। तो उनकी जो है तो उनकी है निशानी सुतारी। तो इस बार बजाएंगे? आप इस बार सुतारी बजाएंगे। क्यों बजाएंगे सुतारी? इसलिए है क्योंकि ये राजकारण पूरा डिवाइड हो गया है। डिवाइड होने के बाद में कि सब लोग फटाफट इधर भाग उधर भाग। अब ऐसा हो रहा है कि 50 खोके हम ओके, ऐसा कुछ हो रहा है। बाद में नहीं होगा क्या? ये लोग नहीं भागेंगे क्या? अरे सब भागम भाग चालू है अभी। बाद में नहीं भागेंगे क्या? अभी तो किसके चप्पल किसके पैर में नहीं है। अभी तो वो तो राजकारण है। राजकारण ऐसा दलदल है कि वो कोई भी किधर भी भाग सकता है। कोई किसी का नेता नहीं, कोई किसी का ये नहीं। आप तुतारी बजाएंगे इमरान जी? तुतारी बजाएंगे क्योंकि हमारा मतदान है, हम वोटिंग करेंगे, वो हमारा हक है। और इस बार जो भी करेंगे भ्रष्टाचार वो करेगा। बाकी तुतारी बजाएंगे? तुतारी बजाएंगे। शरद चंद्र पवार जी के गढ़ से तो थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत बोर हो गए एक ही से। लेकिन फिर भी अगर एक ही घर में अगर दोनों टिकट मिल गए तो फिर क्या है, सेम कंडीशन रहने वाली है। एक ही घर में कौन कौन है? एक ही घर में कौन कौन, जरा बताइए जरा। ऐसा चर्चा है पुसद में कि इंद्रनील नाइक जी जो विद्यमान आमदार है वो तो अभी फिलहाल है ही, तो उनके जो बड़े भाई है जो यायती जी नाइक, ऐसी चर्चा चालू है कि शरद चंद्र पवार जी के गढ़ से उन्हें भी टिकट मिलने की चांसेस ज़्यादा है करके। अगर ऐसा कुछ होगा है तो फिर क्या है, बात तो एक ही है। फिर भाई के बीच में चुनाव होगा। हाँ, तो वो तो जनता के लिए होगा, लेकिन भाई में तो क्योंकि आमदार तो घर में ही रहने वाला है, उसके वजह से ऐसा कुछ नहीं है। जो इससे पहले भी जो इंद्रनील नाइक जी को जो सीट मिली थी तो उस टाइम में जो यायती नाइक का ही चांस था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको उस टाइम में मिली नहीं। तो इस बारे में मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो देखते हैं अगर दोनों भाई में रहे तो क्या जैसा जीतेगा। फिर दोनों भाइयों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? अभी वो मनोहर राव जी नाइक का अगर हाथ जो बच्चे पर रहेगा वो थोड़ा पारडा उसका जड़ रहेगा। तो मनोहर जी के लिए आप पुसद के लोग हैं, मनोहर जी किस बच्चे को प्यार करते हैं ज़्यादा, बताइए जरा कुछ। अरे कुछ तो चर्चा आ रही होगी। तो नहीं ऐसा थोड़ी होता है। आप माँ बाप तो बच्चे तो सेम ही होते हैं, लेकिन उनके भी दिल में कुछ प्लानिंग तो चल रही होंगी। चलो कोई भी आया तो अपने घर में आमदार तो रह रहे, बंगले पे जो आज लोग जाते हैं कल भी लोग जाएंगे, ऐसा एक जनता में चर्चा चालू है।
बाकी तो सब बंगला बहुत मायने रखता है पुसद विधानसभा में। बीजेपी रहेगा अपने। लेकिन सीट तो नहीं है ना, सीट तो नहीं। नहीं, सीट तक सपोर्टेड कोई नहीं रहेंगे ना, शिवसेना का रहेगा, कोई भी रहेगा। अरे आपके मौजूदा विधायक रहेंगे, मौजूदा आपके विधायक रहेंगे नाइक जी, इंद्रनील नाइक। उनको तो इसका है ना सपोर्ट, शिवसेना है ना उनकी। शिवसेना तो शिंदे ग्रुप में है ना वो, तो वो तो रहेंगे ना बीजेपी में। अच्छा, उन्हीं को जिताएंगे मतलब? सवाल ही नहीं। मौजूदा जो है उन्हीं के साथ जाएंगे आप, है ना? मौजूदा जो है उन्हीं के साथ जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या है स्थिति। कई क्षेत्रों में दौरा किया, कई मुद्दे आए, शहरों में गए, ग्रामीण क्षेत्रों में गए। इसी बीच हमें एक गांव में पहुंच चुके। गांव का नाम है तरोड़ी। आप देख सकते हैं ग्रामीण, आप गांव देख सकते हैं। ग्रामीण गांव की हालत, अच्छी खासी जनसंख्या है। सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो है बंजारा समाज का ही गांव है। गांव की सबसे बड़ी समस्या है सड़क। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई सालों से जो सड़क की जो हालत है ये इसी तरह बनी हुई है। नेता आते हैं, दावे करते हैं और कहते हैं कि हम ये सड़क बना के देंगे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल हो गया, फिर से नया चुनाव आ गया, लेकिन अभी तक जो सड़क है वो बन नहीं पाई है। इसी बीच ग्रामीणों ने जो है इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ये सड़क नहीं बनेगी ये जो गांव है वोट नहीं डालेगा, यानी कि चुनाव का बहिष्कार करेगा। ग्रामीणों से जानते हैं कि आखिर इतनी नाराज़गी क्यों, क्या मांगे उनकी, और सबसे महत्वपूर्ण जो उनके वर्तमान विधायक हैं इंद्रनील नाइक, उनको लेकर ये क्या सोचते हैं, और भी जो और के भी सवाल हैं विकास को लेकर वो भी इनसे जानेंगे। सिर्फ 2 दिन आए थे, मशीन लगाए, मशीन के बाद बंद हो गए, अब कुछ भी काम नहीं। 20 दिन हो गए ऐसा रास्ता बहुत खराब है। पहले भी रास्ता ऐसा ही था? हाँ वैसा ही था। 2 साल हो गए ऐसे ही रास्ता है। बहुत आदमी गिर रहे, 2-4 आदमी गिर के दवाखाने में एडमिट है, अभी भर्ती है। आमदार आपके इंद्रनील नाइक, उनके पास आप लोग नहीं गए समस्या को लेकर? गए थे हमने, सब गए थे, हो बना के देता बोल रहा हो। हाँ, इधर आए थे हमारे पास, हो वोट दो, तुम वोट दो। अब हमें वोट नहीं देता, हमारे को रास्ता भेज दे। पहले रास्ता बनाएंगे फिर वोट देंगे। हाँ, जब तक रास्ता नहीं तब तक वोट किसी को नहीं। ये गांव का फैसला। हाँ, जब तक वोट नहीं, रास्ता नहीं, जब तक वोट नहीं किसी को। फिर क्या है आपके विधायक का काम कैसा है इंद्रनील नाइक का? अच्छा है, जीत कर आएंगे? कि सड़क की हालत खराब है? नहीं, ये कैसा सड़क की बोले तो दूसरा काम अच्छा कर रहे हैं ना। का काम अच्छा नहीं, बाकी दूसरा काम अच्छा है। हाँ। कब से चल रहा है ये सड़क का काम? ये लोग कह रहे हैं कि बीज खोद दिया है बस। 25 साल की ये हालत है। लेकिन 25 साल से ये हालत है, लेकिन अब जिताया तो जा रहे हैं एक ही जन को। हाँ, लेकिन क्या वो वैसा होता ना, अभी आते पैसे मिल के देते, पैसे मिल गया तो जनता उधर फिर जाती। अच्छा, पैसे दे के वोट खरीद रहे? तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो क्या आप देखेंगे, अब दोनों मिलने वाली है ना टिकट। किसको मिलेगी? दोनों भाई खड़े हैं, अब किसकी मिलती है आप देखेंगे ना। अब वो राष्ट्रवादी के वो है याती भाऊ, और वो भी राष्ट्रवादी के हैं? नहीं, हाँ है, 2 राष्ट्रवादी हो गई ना। तो दोनों भाई एक राष्ट्रवादी से हैं, तो फिर कौन सी राष्ट्रवादी जीतेगी? अब तो हमारा वो वोटिंग बांटेंगे ना, दोनों भी गिर जाएंगे ऐसा हमारे को लगता है। दोनों भी गिर जाएंगे? दोनों भी गिर जाएंगे, तीसरा जीतेगा? अरे सही बात है। यहाँ पे मैं 4वीं तक पढ़ाई किया है। मैंने जब देखा था ये रोड जब बना था, ये कम से कम 50 साल हो गया होगा कि ये रोड नहीं बना है इनको। अभी ये तो मेरे से छोटे हैं, इनको मालूम नहीं है। इंद्रनील नाइक ने यहाँ पे उद्घाटन किया था, ये हो रहा था कि अभी तो रोड बन जाएगा करके, मगर इंद्रनील नाइक ने यहाँ पे ये करने के बावजूद भी रोड नहीं बना, अभी भी रोड खोद के रखा है। यहाँ पे को ये डाउट है कि एक्चुअली इसका अभी तक ऑर्डर आया है या नहीं आया रोड बनाने का, कि जानबूझ के खोदने को लगा दिया, ये मेरे को डाउट है इसमें। मेरे को बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं बंजारा समाज है, इतने सालों से खुद आप मान रहे हैं कि 50 सालों से सड़कों की यही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप कह रहे हैं कि जीतेगा वही उसी परिवार का। कारण क्या है? कारण नहीं समझा। नहीं, एक्चुअली क्या मालूम है क्या, मैं खुद इंद्रनील नाइक की मिसेस के पास गया था एक काम लेके, मोहिनी के पास। उसको मैंने बोला कि ये जो करप्शन हो रहा है, ये करप्शन आप रुकाओ, मगर वो करप्शन उसको सपोर्ट कर रहे। जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने घरकुल घोटाला का कंप्लेंट किया था, एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है मालूम है क्या, घरकुल में जो है, जो लोगों के पास घर है, क्यों जिन लोगों ने घर भी नहीं बनाया उसको घर पैसा दिया गया है। उसके पास मैंने कंप्लेंट किया, उसकी इंक्वायरी चालू है, 2 बार उसकी इंक्वायरी हुई है, तो भी वो क्या किया है, सिंगल यानी कि
निपक्षपाती जो बोलते हैं ना अपन, कि मेरे को जब उन्होंने अगर तुम इंक्वायरी के लिए आए तो मेरे को बुलाना चाहिए था। वो खुद इंक्वायरी करके जा रहे हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव दे रहे, मतलब ये गलत है। तो ये मैंने ये इसको बोला था, किसको, मोहिनी ताई को बोला था, मैं इसमें तुम कुछ तो भी करो। क्यों कि लोग पूरे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये ज़रा चेक करो। तो उसमें कुछ किया ही नहीं, तो फिर उनके पास जाके क्या फ़ायदा है। अच्छा, आप मुझे बताएं नहीं कि दोनों भाइयों में झगड़ा क्यों है, थोड़ा ये बता के जाइए। झगड़ा जो हो रहा है परिवार में, कारण क्या है? एक्चुअली वो इंटरनल मैटर है दोनों भाई का। अगर ये एक्चुअली अगर वो हिसाब से देखने को गए तो फर्स्ट टाइम AIT को ही देना चाहिए था, क्योंकि सीरियल अनुसार देखने को गए तो उसको ही देना चाहिए था, मगर उसको नहीं दिया गया। उसके लिए वो उनके घर में नाराज हो गया होगा, इसके लिए वो उनका दोनों का है। चलो ठीक भाई, अभी ये साल में आपने तो उसका बेनिफिट लिया, तो अगले इसमें मेरे को लेने दो। मनोहर नाईक के जैसा आदमी, मनोहर नाईक के जैसा लीडर मैंने नहीं देखा है। ॲक्च्युली उनके पास लोगों का या मेरी इसका भाऊ याचा ॲक्सिडेंट झालाय, त्याला पैसे पाहिजे, मैंने खुद देखा है। वो खुद पैसा निकाल के देता है, लोगों की मदद करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बहुत मनोहर जी यस करते हैं। ये थी पुसद विधानसभा की जनता। सभी की आपने बातें सुनी, आपने सभी के हाल जाने। चुनाव घोषणा हो चुकी है, 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 तारीख को परिणाम निकलेगा, तभी पता चलेगा क्या है वर्तमान इस पुसद विधानसभा की स्थिति और जनता के मन में क्या चल रहा था। इस एपिसोड में इतना ही, कल किसी और नए विधानसभा में चलेंगे। तब तक आप देखते रहे यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें।
We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।